वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सो दोस्तों, हिस्ट्री का एक और मॉक टेस्ट आ गया है। 2 टेस्ट मैं करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं करा है तो प्लेलिस्ट में लिंक है, मतलब प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, 2 टेस्ट हो चुके हैं, ये तीसरा है। कई लोगों ने उसमें बहुत बढ़िया स्कोर करा भैया। कोई 56 कर रहा है, कोई 58, कोई 59। ठीक, अब जिसका नहीं हो पा रहा है इतना तो वो निराश ना हो, अच्छे से प्रैक्टिस करे, उसका भी हो जाएगा। उनसे सीखें कि देखो कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ठीक, लोग इवन 60 में 60 भी हिंदी में लाते हैं क्योंकि हिंदी आसान है। सबसे आसान विलोम है, फिर उससे भी आसान अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और आपका तत्सम तद्भव शुद्धि वर्तन, ये आसान है। विशेषण विशेष थोड़ा टफ है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके उसको पढ़ लो, समझ लो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा वीडियो देख सकते हो, सब कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट समझाया गया है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे, क्वेश्चन पहला ट्राई करो भाई। कह रहा है आकर्षण का विलोम क्या है। ठीक, बताओ आकर्षण का विलोम क्या होगा। तो ये आकर्षण है। अभी कई लोग इसमें कमेंट कर देंगे, अरे सर यार गलत क्यों पढ़ा रहे हो, आकर्षण क्या होता है। भाई मिसप्रिंट भी हो जाता है मेरे भाई, कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाते हैं, मशीन ही है, कंप्यूटर भी। ठीक है, तो आकर्षण नहीं, ये आकर्षण है। ठीक है, याद रखना है इसको। तो बताओ आकर्षण का क्या हो जाएगा। 10 सेकंड देता हूं आपको। सो दोस्तों, विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण, या सभी बताइए। मुझे लगता है अब तक आपने कर लिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो दोस्तों, इसका विकर्षण भी सही है, अनाकर्षण भी सही है और अपकर्षण भी, सारे ही सही हैं इसके। आकर्षण नहीं है दोस्तों, ये आकर्षण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2, तमस का विलोम शब्द क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, चलिए ट्राई करिए। टाइम फिर से स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, तमस का मतलब अंधेरा या असत्य होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सत्य, मतलब प्रकाश या सत्व। ठीक है, तो सत्व को सत्य भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, कलुष का विलोम शब्द क्या होगा, ये बताइए। पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण। ठीक है, ट्राई करिए इसको। सो मेरे प्यारे छात्रों, इसका कलुष का बहुत आसान है, निष्कलुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्कलुष। ठीक है, 3 नंबर पा चुके हो आप लोग अगर तीनों सही हैं। चलिए 8 ट्राई करते हैं। श्री गणेश का विलोम, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत आसान है। श्री गणेश करिए किसी काम का, तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा, महत्वपूर्ण भी है ये, ट्राई करिए दोस्तों। तो दोस्तों, श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इत श्री। क्या होता है, इत श्री, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए। ग्राहम का विलोम शब्द क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राहम का, त्याज, ग्राम या आग्रहम, बताइए इसको। सो कर लिया होगा दोस्तों। तो ग्राहम का दोस्तों त्याज भी होगा और आग्राहम भी होगा, मतलब ए और सी तीनों हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है। ठीक है, विहित का निषिद्ध, षठ का समास, स्वकीय का परकीय, हे का प्रे। ठीक है, ट्राई करिए दोस्तों इसको। सो दोस्तों, इसमें से षठ का समास गलत है क्योंकि षठ का सज्जन होता है या भद्र होता है। ठीक है, और समास का व्यास होता है। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से अथ का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, ट्राई करिए भाई। अथ का विलोम शब्द होता है इति। क्या होता है अथ का, इति। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए 6 ट्राई करिए। अधुनातन का विलोम शब्द बताइए। अधुनातन का बताइए भैया, क्या होगा अधुनातन का। जी हाँ दोस्तों, तो कर लिया होगा अब तक आपने। अधुनातन का विलोम क्या होता है दोस्तों, पुरातन। क्या होता है, पुरातन।
चलिए 10th ट्राई करिए। इनमें से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, मतलब जो विलोम है वो गलत है, ठीक है। तो बताइए। आय का व्यय, सरल का कठिन, गुरु का लघु, धर्म का अधम, ठीक है, बताइए। बहुत आसान है दोस्तों ये, आई थिंक कर लिया होगा आप सभी ने। सो दोस्तों 10 का डी गलत है, क्योंकि धर्म का अधम नहीं होता, अधर्म होता है धर्म का, ठीक है। आसान था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 11 ट्राई कर सकते हो आप, बहुत आसान है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ठीक है। आधिक्य, अधिक्य, आधिक्यता या अधिक्यता, ट्राई करिए भाई। सो मेरे प्यारे समीक्षा अधिकारियों, आपका 11th का ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आधिक्य बिल्कुल सही लिखा है, अधिक गलत है, अधिक्यता भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे समीक्षा अधिकारी, कैबिनेट मिनिस्टर लोगों, ट्राई करिए दीर्घायु का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों दीर्घायु का विलोम चिरायु, अल्पायु, नश्वर या क्षणिक, ट्राई करिए इसको। घड़ी की सुई चलती जा रही है दोस्तों, उसका भी ध्यान रखिए। आई होप आपने कर लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। दीर्घायु को अल्पायु ही कहते हैं, ज़्यादा उम्र कम उम्र, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है आधे घंटे में हिंदी में आराम से आप कर लेते होगे, और मैक्सिमम 20 से 25 मिनट आधे घंटे में तो कर लेते होगे। ज़रा बताना कितना टाइम लगता है जो फुल कर रहे हैं, मतलब जो 50+ स्कोर कर रहे हैं उनको कितना समय लगता है इसको करने में। चलिए दोस्तों, सही शब्द बताना है वही वर्तनी की शुद्धि से कि कौन सा सही है। मुकंद, यशोलाभ, मारुति या मोहार, ठीक है। इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। जी हाँ मेरे प्यारे छात्रों, आप सही कह रहे हैं। 12 का बी बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि मुकंद नहीं होता है, मुकुंद होता है, ठीक है। कू लगेगा, कुक 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 कुक, गाना सुना ना, वही है। ऐसे मारुति नहीं होता है, मारुति, मारुति नंदन, मारुति होता है, ठीक है। ऐसे मोहार नहीं होता है, ठीक है, मोहर होता है। सुना ना आपने, मुहार या मुहार, मुहार, ठीक है। तो माँ में ऊ की मात्रा लग जाएगी। चलिए इसका बी सही है। बताना है दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो बताइए सही वर्तनी कौन सा है। आद्र, आयंदा, उच्छिष्ट या इतवार, ठीक है। बताइए दोस्तों, इसमें आप फंस जाओगे क्योंकि ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। इसमें 2 चीज़ें सही लिखी हुई हैं, बताइए इसको। जी हाँ दोस्तों, इसका सी और डी दोनों ही सही है। उच्छिष्ट भी सही लिखा हुआ है, क्योंकि उच्छिष्ट का मतलब होता है झूठा भोजन, ये भी सही लिखा है, और इतवार भी सही लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोनों ही सही हैं, उच्छिष्ट भी है और इतवार भी है, ठीक है। थोड़ा डिस्प्यूटेड था ये, याद रखिएगा इसको। चलिए 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, ठीक, ये बताना है। पढ़िए दोस्तों। षोडशी, षडानन, श्रीयुत, गालियाँ लिखी जैसे लग रहा। बृहत्तर, भगिनी, भर्त्सना, प्रोज्वल, प्रलयंकर, प्रमाणिक, उद्दीप्त, उरु, उर्मी, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, मतलब अशुद्ध है, ठीक है। सो दोस्तों इसका सी जो है प्रज्वल नहीं होता, प्रज्वल होता है ना, 2 प्र और 2 आधा जा लगेंगे। प्रलयंकर होता है, ठीक है, प्रलयंकर, वो तो सही लिखा हुआ है प्रलयंकर। ला में नहीं, या में मात्रा लग जाएगी। और प्रामाणिक होता है दोस्तों, क्या होता है, प्रामाणिक, ठीक है, याद रखिए। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक, प्रा में भी आ की मात्रा लगेगी। सो दोस्तों क्वेश्चन 15 ट्राई करिए। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी ये आया था, है ना। कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है ये बताना है सन्यासी में, ठीक है, बताइए इसको। जी हाँ दोस्तों, तो डी बिल्कुल सही है। सन्यासी में सा में अंक की मात्रा लगती है, आधा ना, या और बड़ा और सी, ठीक है, सन्यासी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए अब आप लोग। 19 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है।
जी हाँ दोस्तों, पढ़ लिया होगा अब तक आपने। तो दोस्तों शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि शरत काल के दोनों क्या होता है, शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि भैया शरत काल के दिनों क्या होता है भाई, शरत काल तो खुद ही एक दिन हो गया ना, तो ये गलत है, इसलिए इसका सी सही होगा, ठीक है। चलिए बी ट्राई करिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से, ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ भी डिस्प्यूटेड है, आप लोग मुझे कमेंट में ताबड़तोड़ पता नहीं क्या बोला करते हो थोड़ा भाई, क्योंकि क्वेश्चंस में डिस्प्यूट है। ये सब आयोग के पुराने PYQ ही हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही सब रहता है ना। आयोग जो मानता है हम लोग वही बताते हैं भाई, मैंने घर पे इसको नहीं बनाया है। चलिए 20 पढ़ते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अशुद्ध कौन सा इसमें से, ये बताना। अध्याय के लिए अच्छी पुस्तक आवश्यक है, ये क्या है भैया। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ठीक है। सड़क पर बहुत भीड़ है, बताइए दोस्तों, ट्राई करिए इसको। सो दोस्तों कर लिया होगा अब तक। तो दोस्तों अध्याय के लिए नहीं होता है ना, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तक है, तो ये तो अशुद्ध है, ठीक है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये गलत है। प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कह रहा है। दंगे में गोलियों की बाढ़ हुई थी वह रोज पौधों को सींचता है। बाढ़ से भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वे सच्चे इंसान है। बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों, ये तो सबने सही कर लिया होगा। दंगे में गोलियों की बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ तो बारिश से होती है ना, गोलियों की बौछार होती है हमेशा, है ना। तो ए इसका गलत था, ये सबका ही सही होगा। चलिए 21 ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन है, टफ है, ये आप लोग गलत करेंगे, मैं आशा करता हूँ इस चीज़ की। वह स्त्री जिसका पति परदेश मतलब विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, ठीक है, इसको ट्राई करिए। टिक 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 घड़ी चल रही है दोस्तों। सो दोस्तों 21 का ए हो जाएगा। जिसका पति विदेश में रहता है उसको बोलते हैं प्रोशी पतिका, ठीक है, मतलब प्रोशी पतिका, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोषित पतिका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर ट्राई करिए। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। उन्हें अब शंका नहीं बची, उसकी शंका का समाधान हो गया है। उसकी शंका का निस्तारण हो गया है। उसकी शंका समाप्त हो गई है, ठीक है, बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा, उसकी शंका का समाधान हो गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 18 नंबर ट्राई करते हैं इसको। 18 क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्य में उनमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ठीक है, बताइए। जी हाँ दोस्तों, कर लिया होगा मुझे लगता है आपने। तो दोस्तों ए इसका गलत है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये गलत है। प्रत्येक लगता है, हर के साथ एक नहीं लगेगा, जब एक लग गया तो हर नहीं लगेगा ना। प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये होगा इसका। पहुंच गए भी नहीं होना चाहिए, पहुंच गया होगा, ठीक। प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ठीक है, तो ए इसका सही है। दोस्तों 22 कह रहा है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको क्या कहते हैं एक शब्द में। तो दोस्तों ट्राई करिए इसको। जिसके दिल में चोट लगी हो, ब्रेकअप हो गया हो, समझ लो, है ना, एकदम दिल से आवाज आ रही हो, उसके हृदय में आघात, दिल से रो रहा, उसको क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मर्माहत क्या होता है, मर्माहत मतलब जो एकदम हृदय पे चोट लगती है जिसके, उसको बोलते हैं मर्माहत। चलिए दोस्तों 23 ट्राई करिए। अभिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य बताइए क्या होगा। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, आसान है ये, काफी बता सकते हो। चलो ट्राई करो इसको। जी हाँ दोस्तों, कर लिया होगा, बताऊं इसका।
ठीक है। तो दोस्तों अभिज्ञ होता है जानने वाला, ठीक। अनभिज्ञ होता है ना जानने वाला, जो विलोम होता है उसका अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ठीक है। 23 में कितने सही हुए देखते जाओ दोस्तों। तो दोस्तों 24 ट्राई करिए। होतव्य शब्द के लिए सही वाक्य क्या होगा? मतलब होतव्य का क्या मतलब होता है? संज्ञान में लाने योग्य, ध्यान में लाने योग्य, हवन करने योग्य या भाव में लाने योग्य। सो जी हाँ दोस्तों, होतव्य का मतलब होता है जो हवन करने के योग्य हो, है ना, उसको बोलते हैं होतव्य, ठीक है। 25 ट्राई करिए। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, ठीक है। दूसरे से आगे बढ़ जाने बहुत आसान है ये, कि हर कोई चाहता है भाई मैं समीक्षा अधिकारी बनूं, जो और लोग पढ़ रहे हैं वो ना बन पाए। तो ठीक भी है, आदमी सब कोई अच्छी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। हर आदमी जो मेहनत करेगा वो पाएगा, है ना। तो किसको क्या बोलते हैं भैया? किसी काम में दूसरों से आगे बढ़े जो, तो उसको बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो उसको स्पर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्धा, ठीक है। 30 ट्राई करिए। बहुत आसान, एकदम लड्डू क्वेश्चन। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसको क्या कहते हैं? खुराक, लंगर, राशन या भंडार, ठीक है। जी हाँ, तो दोस्तों उसको लंगर बोलते हैं, ठीक है। अगर भंडारा होता तो सही हो जाता, भंडार नहीं होता कुछ, ठीक है, लंगर हो जाएगा इसका। 31 कह रहे दोस्तों तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, ये बताना है कागा का तत्सम क्या होगा। काका, काक, कौवा या काग, ठीक है। तो दोस्तों कागा है ना, ऊर्जा काले कावा, है ना, काका होता मतलब काक होगा इसका सही आंसर, है ना। तत्सम काक, जिसको कागा कौवा है ये, ठीक है। काक कौगा, याद रखिएगा इसको। दोस्तों 26 ट्राई करिए। कह रहा है प्रजा चक्षु किसे कहते हैं? क्या होता है प्रजा चक्षु का मतलब? जी हाँ, तो प्रजा चक्षु का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति को। किसको कहते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति को प्रजा चक्षु कहते हैं। 27 कह रहा है गौ शब्द के लिए सही वाक्य का चयन करिए। क्या होता है गौ का सही मतलब? घास खाने वाला, चलने फिरने वाला, गो गो करने वाला या धरती को उठाने वाला। बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों ये। जी हाँ, तो कर लिया होगा आई थिंक आपने। तो इसको बोलते हैं दोस्त, गौ को जो चल फिर सकता है उसको बोलते हैं चलायमान, जो होता है उसको गौ बोलते हैं, ठीक है। तो चलने फिरने वाला को गौ बोला जाता है। तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 ट्राई करिए दोस्तों। सर्वज्ञ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, ठीक। सर्वज्ञ का क्या मतलब होता है? जिसे सबके विषय में जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला या सब जगह होने वाला। ट्राई करिए, बहुत आसान है ये। तो दोस्तों जिसे सबके विषय में जानकारी होती है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सब जगह व्याप्त होता है वो सर्वव्यापी होता है, ठीक। तो याद रखिएगा सर्वज्ञ, जिसे सबके विषय में जानकारी हो। दोस्तों 32 ट्राई करिए। छत्र का तत्वभाव शब्द क्या है ये बताना है, ठीक है। छप्पर, छाता, मस्तक या मुकुट। तो दोस्तों कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों छत्र का जो तद्भव होता है वो होता है छाता। क्या होता है? छाता, ठीक है। चलिए 33 ट्राई करिए। बहुत सिंपल है। गधा का तत्सम शब्द क्या होगा? ठीक है, गर्दभ, गदाहा, गर्द या गदा, ठीक है, बताइए इसको। जी हाँ दोस्तों, तो गधे का तत्सम शब्द गर्दभ बिल्कुल सही है, ठीक है। सांस का तत्सम रूप क्या है ये बताना है। श्वास, सांस, निश्वास या हुसास। ये भी आसानी है। 34 का ट्राई करिए। आशा कर रहा हूँ कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों इसका ए हो जाएगा सांस, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी और सिंपल भी काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों 29 कह रहा है जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? बताइए। आग जो दिल में लगी है ज़माने में लगा दूंगा। दिल में लगी आग को क्या कहते होंगे दोस्तों? तो जंगल में लगी आग को कर लिया होगा आई थिंक आपने। तो दोस्तों इसको जंगल में जो आग लगती है उसको बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो कहीं पे, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। दावानल होता है जो जंगल में आग लगती है उसको कहते हैं।
क्योंकि न्यूज़ में भी ये रहता ही है, जंगलों में कहीं ना कहीं आग लगी ही रहती है। लवण का तद्भव रूप क्या होगा, ये भी न्यूज़ में है, क्योंकि भैया मोदी जी की स्टेटमेंट देखी थी ना आपने, लवणेन भोज्यम, है ना, ऐसे। तो लवण भैया न्यूज़ में है। तो लवण का तद्भव क्या होता है, आई थिंक कर लिया होगा। 1 2 3, 1 सेकंड और देता हूँ आपको। जी हाँ, तो लवण का तद्भव रूप होता है नून। क्या होता है, नून। तो दोस्तों क्वेश्चन 36, नेवले का तत्सम क्या होता है, इसको ट्राई करिए। जी हाँ, 1 2 कर लिया होगा दोस्तों आपने, मुझे लगता है। तो दोस्तों नेवले का जो तत्सम होता है, नकुल, नकुल को नेवला बोलते हैं, ठीक है। तो तद्भव उसका क्या हो जाएगा, नेवला, तत्सम क्या होगा, नकुल, ठीक है। 37 ट्राई करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है, बताइए। अग्नि, अग्री, घोटक, मोती या घट। तो दोस्तों बताइए इसका कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव है। तो दोस्तों कर लिया होगा आपने। जी हाँ, तो मोती दोस्तों ये जो है ये तत्सम नहीं है, ठीक है, ये तद्भव है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 38 देखते हैं। 38 चलिए बाद में 42 देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, ये बताइए। तो दोस्तों बताइए, अटेम्प्ट करिए इसको। राम को कुछ खाने के लिए दे दो, विवेक बहुत होशियार छात्र है, वह गीत गा रही थी, राम 1 किलो दूध पी गया। तो ऐसे अगर सार्वनामिक ना भी पता हो तो भी इसमें देखो सी जो है अलग ही दिख रहा है, वह गीत गा रही थी। बाकी तीनों में नाम यूज हो रहे हैं ना, तो ये नाउन होती है, संज्ञा है। सर्वनाम क्या है, इंग्लिश में नहीं ही शी इट दे, वैसे ही ये सर्वनामिक हो गया, ठीक है। सो दोस्तों क्वेश्चन 43 में भी देखिए आयोग ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ है आरओ में। सारे ही सही हैं, तो मैं ये पहले ही आपको बता देना हूँ, मतलब ये सारे ही विशेष हैं, मतलब संज्ञा हैं ये चारे। उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा, ये सभी संज्ञा है, मतलब विशेष हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। तो इसको नहीं करा रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा डिस्प्यूटेड था ये, आप लोग फिर कमेंट में मुझे बकोगे उल्टा, जब मैं पहले बताऊँ। और देखो जिसको भाई तकलीफ है कि तो वो अपना देख ले, क्योंकि गूगल में आप सर्च करोगे ना, वो जो भी उसकी इंडेक्स होती है वो वैसे ही आता है। ये ऑफिशियली जो सरकारी सोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वही आपको देता है अच्छे से अच्छा, ठीक है। चलिए दोस्तों 38 कह रहा है कौन सा तत्सम तद्भव इसमें से सही नहीं है, ठीक है। वचन का वैन, कपाट का कपड़ा, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा। बताइए दोस्तों। सो दोस्तों कर लिया होगा आई थिंक आपने, ठीक है। तो दोस्तों बी इसका गलत है, क्योंकि कपाट का किवाड़ होता है और कपड़ा का करपट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। 39 कह रहे हैं पलंग का तत्सम रूप बताइए। तो दोस्तों बताइए पलंग का तत्सम क्या है। तो दोस्तों पलंग का तत्सम जो होगा वो आपका पर्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा। दोस्तों 44 कह रहे हैं दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में विशेष्य क्या है ये बताइए। तो दोस्तों पहचानिए इसमें विशेष्य क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो विशेष इसमें दोस्तों हो जाएगा प्राण, ठीक है, क्योंकि किसके, दशरथ के प्राण, ठीक है। तो विशेष क्या है इसमें, प्राण, ठीक है। 45 क्या कह रहे हैं इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है ये बताइए, ठीक है। कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षाएं हैं, यही सरकारी महिलाओं का आश्रय स्थल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। बताइए कौन सा गलत है इनमें से। कर लिया होगा दोस्तों लगता है मुझे। तो दोस्तों इसका सी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब महिलाएं सरकारी थोड़ी होती हैं, आश्रय स्थल सरकारी होता है, ठीक है। तो सी गलत है। दोस्तों अखरोट का तत्सम शब्द बताइए। अछरोट, अछवाट, अछरोट या अछोट, ठीक है। ट्राई करिए इसको। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। कर लिया होगा दोस्तों आपने। तो अखरोट का अछोट होता है, क्या होता है, अछोट होता है, ठीक है। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा ये बताइए, बहुत आसान है ये, ट्राई करिए। तो कर लिया वो दोस्तों आपने। पशु शब्द का विशेषण पाश्विक होता है। क्या होता है, पाश्विक, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 46, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, ठीक है, इनमें से क्या विशेषण नहीं है वो पहचानना है। चलिए पहचान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाव्य, सर्व, श्रव्य या गर्व, ठीक है, पहचानिए। सो दोस्तों गर्व जो है वो विशेष है, कहते हैं ना मुझे तुम पर गर्व है, क्या है, गर्व है ना, तो वो विशेष है, ठीक है, बाकी ये सब विशेषण है। तो दोस्तों क्वेश्चन 47, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया ये भी। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन विशेष है, ठीक है, विशेषण नहीं विशेष पहचानना है आपको, ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, विशेषण की जगह विशेष बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो विशेष जो है अजय, ये विशेष है, ठीक है, अजय क्या है, विशेष है। 48 में दोस्तों फिर पूछ रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है, ठीक है, फिर से बताना है विशेष क्या है, आकाशीय, आकाश, आराध्य या आश्रित, ठीक है, बताइए। तो दोस्तों कर लिया होगा आपने, सुना भी होगा, आकाश नीला है ना, तो आकाश विशेष है, ठीक है, आकाश क्या है, विशेष है, ठीक है, क्योंकि आकाश नीला है, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है ये बताना है। भयभीत, निर्भीक, भीरू या भाव, ठीक है, सिंपल ये बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से आप ये समझो भाव जो है वो गुण नहीं है, क्योंकि भाई भयभीत, निर्भीक, भीर ये सब गुण होते हैं, ठीक है, भाव कोई गुण नहीं है, ठीक है। चलिए 50 ट्राई करिए। कुत्सित में कौन सा विशेषण है, कुत्सित है ना, बताइए कुत्सित में कौन सा विशेषण है। कर लिया होगा दोस्तों आपने। सो दोस्तों कुत्सित का मतलब होता है नीच, घटिया, बहुत ही गंदा आदमी। तो कुत्सित क्या हुआ भाई, नीच, गंदा, ये सब क्या है, गुण है ना किसी का कि वो बहुत नीच है, तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 ट्राई करिए दोस्तों। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची बताना है, बहुत आसान है, आप आराम से बता ले जाओगे, बताइए। या दोस्तों तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची ब्रह्मा होता है, क्या होता है, ब्रह्मा होता है। 56 कह रहा है कि शिखा का कौन सा अर्थ गलत है, ठीक है, दीपक की लौ, कलगी, शिक्षा या शिखर, बताइए। सो मेरे वीर छात्रों, मेरे प्यारे छात्रों, सही कह रहे हैं आप, शिक्षा जो है वो शिखा का मतलब नहीं है, दीपक की लौ, कलगी, शिखर ये सब सही है, ठीक है। 57 ट्राई करिए। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है, ये बताइए, अतनु का पर्यायवाची। तो मेरे प्यारे वीर समीक्षा अधिकारियों, आपने कर लिया होगा मुझे लगता है ऐसा। तो अतनु का पर्यायवाची दोस्तों होता है मनोज, कामदेव, है ना, ये सब अतनु के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 51 ट्राई करिए। कह रहा कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, निशी, समीर, रजनी या विभावरी, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों कर लिया होगा मुझे लगता है आपने, निशी, समीर, रजनी, विभावरी। जी हाँ, तो समीर जो है ये पवन का होता है, ये रात्र का नहीं होता है, ठीक है। बाकी निशा, रजनी, विभावरी, तमिस्त्रा ये सब रात के होते हैं। 52 कह रहा है कुशाग्र बुद्धि का पर्यायवाची क्या होता है ये बताइए, ठीक है, कुशाग्र बुद्धि। सो दोस्तों बाबा जी का ठुल्लू, ये सारे ही गलत हैं। कुशाग्र बुद्धि का होता है तीव्र बुद्धि, क्या होता है, तीव्र बुद्धि, ना ही त्वरित बुद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन गलत है, ये तीव्र बुद्धि होगा, ये जैसा है ये वैसा ही है, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है, तो ये गलत है, त्वरित बुद्धि नहीं होगा, तीव्र बुद्धि होगा, ठीक है। चलिए सो दोस्तों 52 कह रहा है कमल का पर्यायवाची क्या है ये बताइए, पयोध, वारिद, त्राम्रस या पुंडरीक, ट्राई करिए इसको। जी हाँ दोस्तों, कमल का पर्यायवाची पुंडरीक बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या है होगा, पुंडरीक। दोस्तों 58 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ थकावट है, क्रांति, कार्यांत, कांत या क्लांति, ये बताइए।
सो दोस्तों कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों थकावट जो है क्लांति का है। क्या है? क्लांति। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 59 कह रहा है परशुराम का पर्यायवाची क्या नहीं है? ठीक है, ये बताना है। भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय या शिवप्रिय। बताइए कौन सा परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों टिक 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 कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों शिवप्रिय जो है वो नहीं है परशुराम का पर्यायवाची। भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय ये सब परशुराम भगवान के पर्यायवाची सही है। ठीक है, चलिए 60 ट्राई करिए। इनमें से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, चंद्रताप, मयंक, कौमुदी, ज्योत्सना। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मयंक जो है वो चांदनी का नहीं है, क्योंकि मयंक चांद का है खुद, है ना, वो खुद ही चांद है। तो मयंक चंद्रमा का है, चांदनी का नहीं। बाकी सही है। और अभी रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ 54 वाले बचे हैं दोस्तों। ये 50 बस ये लास्ट बचे हैं। 52 कुशाग्र बुद्धि, अभी मैंने बताया त्वरित बुद्धि नहीं होता है, तीव्र बुद्धि होता है। कमल का पर्यायवाची आप कर चुके हो, पुंडरीक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? ये बताना है। अवनी, गगन, अंबर, नभ। ये बताइए। आकाश का नहीं है, ये बताना है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों अवनी जो है ये आकाश का नहीं है, क्योंकि अवनी का मतलब धरती होता है। ठीक है, धरती का पर्यायवाची। बाकी ये सब बादल के हैं। 59 कह रहा है परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, ये भी कर लिया। इनमें से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? ये भी कर लिया। तो 60 में से कितने नंबर ला पाए? अगर आप 55 से ऊपर ला पा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू बिकम समीक्षा अधिकारी। पक्की बात है, अगर जीएस में 85 तक लाते हो तो आराम से प्रीलिम्स तोड़ लोगे। चलो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।